सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी बाल राम कथा, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लंका में हनुमान। अभी तक हमने इसको 2 भाग पढ़ लिया है, इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि जो हनुमान जी हैं वो सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और फिर उनको वहाँ सीता जी मिल जाती हैं। और फिर वहाँ वो सारा घटनाक्रम देखते हैं किस प्रकार राक्षसियाँ जो है सीता जी को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। रावण आता है, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, उनको प्रस्ताव देता है कि वो उनकी रानी बन जाए, लेकिन सीता जी सब कुछ अस्वीकार कर देती हैं। ठीक है, और कहती हैं कि तुम मुझे सही सलामत भगवान राम के पास पहुँचा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। और रावण के वहाँ से जाने के बाद और राक्षसियाँ जो है जब सो जाती हैं, तब हनुमान जी जो है पेड़ पर चढ़े चढ़े राम कथा का गुणगान करते हैं। ठीक है, राम की महिमा का गुणगान करते हैं, राम कथा सुनाते हैं। तो और सीता जी को जब उनसे पूछती हैं कि तुम कौन, तो वो अपना परिचय देते हैं और उसके बाद सीता जी से मिलते हैं। और सीता जी को वहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन सीता जी उनको मना करती हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ से ले जाना ठीक नहीं है, जब भगवान राम आएंगे तभी उनके साथ जाओ। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। हनुमान ने सीता से विदा ली, वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान ने वहां सीता से विदा ली, ठीक है, और वह पूरी सूचना तत्काल राम को देना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उनको दे दिया कि ये तुम भगवान राम को दे देना, और उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, वो उदास हो गई, ठीक है, बहुत दुखी हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि हे माता सीता, आप जरा भी उदास ना हो, जरा भी परेशान ना हो, 2 महीने के अंदर भगवान राम यहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो इसलिए रो रही थी कि बस 2 माह का समय है, अगर इस वक्त अगर भगवान राम नहीं आ पाए, ठीक है, तो ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। ठीक है, तो ये बात जो है दुख से जाहिर करती है सीता जी, और हनुमान जी इस बात को समझकर उनको आश्वासन देते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, भगवान राम 2 महीने में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार दिया। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। अब हनुमान जो है राम के पास जाने को उद्यत थे। ठीक है, उद्यत का मतलब क्या होता है, जल्दी में थे। ठीक है, एक शब्द है उद्यत। सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी बाल राम का। उसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं लंका में हनुमान, और इसमें हम इसका तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। इसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, पिछले भाग में हमने देखा था कि राम जो हनुमान है वो राम की आज्ञा से और सीता जी की खोज के लिए लंका आते हैं। उनको बहुत खोजते हैं और उनका अशोक वाटिका में उनको सीता जी मिल जाती है। वो सीता जी से मुलाकात करते हैं। ठीक है, उनको राम जी की अंगूठी देते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हुए। सीता जी भी उनको अपना एक आभूषण देती है। ठीक है, और फिर वो उसको वहाँ से लेकर विदा होते हैं। तो आगे हम यहाँ आज पढ़ते हैं। ठीक है, हनुमान ने सीता से विदा ली, वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुँचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। जब हनुमान ने सीता से विदा ली तो सीता जी ने उनको एक आभूषण दे दिया कि जब आप राम से मिलना तो उनको आभूषण दे देना। ठीक है, और आभूषण देते हुए उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि अब हनुमान जी तो वहाँ से जल्दी पहुँचना चाहते थे, कहाँ, राम जी के पास, और उनको सारी सूचना देना चाहते थे, सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देना चाहते थे। लेकिन जब माता सीता ने उनको आभूषण दिया तो उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। तो ये बात देख करके हनुमान जी सीता जी को बोले कि माता सीता आप बिल्कुल परेशान ना हो, जरा भी उदास ना हो, चिंतित ना हो, 2 माह के अंदर भगवान श्री राम यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। 2 माह की बात क्यों आई, सीता जी आंखें नम क्यों हुई? सीता जी की आंखें नम इसलिए हुई कि उनके पास केवल 2 महीने का ही समय था। अगर राम जिस वक्त नहीं आएंगे तो ये राक्षस उन्हें मार डालेगा। ठीक है, तो ये बात के कारण उनकी आंखें नम थी, और इस बात को समझकर हनुमान ने उनको आश्वासन भी दिया कि 2 माह के अंदर, 2 माह के भीतर भगवान यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार दिया। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। अब हनुमान वहां से जो है भगवान राम के पास लौटने को उद्यत थे, माने जल्दबाजी में थे। उद्यत मतलब क्या होता है, जल्दी। उद्यत, उद्यत का मतलब क्या है, जल्दी या जल्दबाजी, कितना जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। उद्यत का मतलब जल्दबाजी समझ लिया।
उद्यत थे, जल्दबाजी में थे कि भाई जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ भगवान राम, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गए। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ जो वन था उसको तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका को पूरा उजाड़ दिया, सारे वृक्ष उखाड़ दिए और वहाँ उनका विरोध करने के जो भी राक्षस है सबको मार दिया। ऐसे करते करते रावण के कई महाबली मारे, उसमें रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी मारा गया। देखिए नाम आया अक्ष कुमार। रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी मारा गया। राक्षस भागे भागे राजमहल गए, रावण को इसकी सूचना दी, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसे जघन्य अपराध किया है, उसने जघन्य अपराध किया। अब यहाँ से राक्षस भागे भागे राज दरबार गए और वहां जाके रावण को सारी सूचना दी कि एक वानर ने किस तरह वन को तहस नहस कर दिया और कई महाबली और रावण के पुत्र अक्ष कुमार को ही मार डाला। ये समाचार सुनकर के रावण तिलमिला गया, गुस्से में आग बबूला हो गया। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा। एक और नाम आया है, देखिए मेघनाथ, ये रावण का सबसे बड़ा बेटा है। मेघनाथ क्यों नाम है इसका? मेघ माने बादल, नाद माने गर्जन, ठीक है, मेघ के समान गर्जना करता था वो, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम मेघनाथ था। तो उन्होंने मेघनाथ को भेजा कि जाओ उसको पकड़ कर लाना, ठीक है, इस वानर को, उसने जघन्य अपराध किया, उसको इसकी सजा में दूंगा। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया, वह इंद्रजित था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया, राक्षसों ने खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। अब जब मेघनाथ वहां पहुंचा तो मेघनाथ हनुमान का भीषण युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, ठीक है। और मेघनाथ का एक और नाम है इंद्रजित। मेघनाथ का एक और नाम क्या है? इंद्रजित। जो इंद्र को जीत दे, इसने एक बार इंद्र से युद्ध किया, भगवान इंद्र से, जो स्वर्ग में रहते हैं, देवताओं के राजा हैं, ठीक है, उसको इन्होंने जीत लिया मेघनाथ ने, इसलिए इसका नाम इंद्रजीत हो गया। तो उसमें भीषण युद्ध किया हनुमान जी से, और उसके बाद फिर उसने हनुमान जी को अंततः बांध लिया। फिर राक्षस उनको पकड़कर रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था, उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था, बोले, मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया था, उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं, दंड के भागी तो राक्षस ने, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अब शक्तिशाली रावण मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो रावण के सेनापति ने पूछा, तुम कौन हो, तुम यहाँ किसने भेजा, तुमने सब उत्पात क्यों मचाया? ये सब सुनकर के हनुमान जी को जरा भी भय नहीं हुआ। हनुमान जी तो हनुमान जी थे, वो क्यों डरने वाले भला किससे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस मिलना चाहता था तुमसे, ठीक है, और मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, और उनकी पत्नी सीता को ये आप जो रावण है वो हर लाए हैं, ठीक है, तो मैं तो बस उनकी खोज में निकला था, उनके दर्शन मैं कर चुका हूँ, और मुझसे तो ये नाहक में ये राक्षस मारे इसलिए गए क्योंकि मुझसे भिड़ गए, मुझे रोकना चाहते थे, मुझे मजबूरी में इनको मारना पड़ा, ठीक है, ऐसी बात उन्होंने कही। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा, छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया, कहा, आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। अब ये जब सब बात सुनी तो रावण को भयंकर गुस्सा आया, क्रोध में वो पागल हो गया, उसने हनुमान को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन विभीषण ने उनको रोका। विभीषण कौन है? अभी नया व्यक्ति आया है यहाँ पर, नया पात्र है विभीषण। विभीषण जो है वो रावण के छोटे भाई है। रावण तीन भाई हैं, एक है रावण, फिर उसका विभीषण, और एक है आपका कुंभकर्ण जो 6 महीने तक सोता है, ठीक है, तो एक दिन के लिए उठता है फिर सोता है 6 महीने ऐसे। तो जो विभीषण है वो रावण को रोकते हैं, यानी आप इसको जान से नहीं मार सकते, ये दूत है, और कोई भी दूत जो होता है उसको जान से नहीं मारा जाता, वो नीति के खिलाफ है, आप तो नीतिवान है, नीति के ज्ञाता है, अनीति का कार्य मत कीजिए, आप इसको कोई और दंड दे दीजिए, लेकिन इसको जान से मत मारिए। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया, मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है, धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं कर सकते। ये सब घटनाक्रम देखकर हनुमान ने रावण से फिर एक बार निवेदन किया, कहा कि देखिए ऐसा है कि आप से मेरा निवेदन है कि आप माता सीता को भगवान राम को लौटा दें, क्योंकि भगवान श्री राम धनुर्धर है, आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते, ना जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी, राक्षसों ने आग लगा दी, जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया, राक्षस ठिठोली कर रहे थे, इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए, एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी, एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए, हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी, धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। अब रावण ने सोचा कि जो बंदर होता है, ठीक है, हनुमान तो बंदर थे, तो कहा कि ये बंदर है और बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो राक्षसों ने उनकी पूंछ पर कपड़े लपेट करके और उसमें तेल डाल के उसमें आग लगाने की कोशिश की, और उनको बांध दिया, और बांध करके जो है उनको पूरे नगर में घुमाने की कोशिश की, और उनसे हंसी मजाक कर ठिठोली उन्हें छेड़ रहे थे। इसी बीच हनुमान ने अपने बंधन तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद जो है
वो सारे नगर में घूमे और एक घर में जाकर उन्होंने घर में आग लगा दी। और उसके बाद एक अटारी, अटारी माने होता है छत, अटारी का मतलब क्या होता है? छत। एक घर की एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उन्होंने पूरे लंका में आग लगा दी। पूरी लंका धू धू कर जले, सारे भवन धू धू कर जलने लगी और वहां के राक्षस विलाप करने। अब आग लगी तो कहाँ भागेंगे? किसी घर में आग लगी तो हंसेगा थोड़ी, विलाप करेगा, रोएगा। सब राक्षस रो रो कर भागने लगे यहाँ। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई, वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। वो जो अशोक वाटिका है वो आग से प्रभावित थी। आशीर्वाद मांगा, उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी जब पूरी लंका जल रही थी, उन्हें चिंता हुई कहीं ऐसा ना अशोक वाटिका में आग पहुंच जाए। जल्दी आगे उधर गए, देखा कि अशोक वाटिका सुरक्षित है, आग से अप्रभावित है, वहां आग नहीं पहुंची है, सीता जी सुरक्षित है। वो सीता जी के पास गए, उनसे आशीर्वाद मांगा, विदा ली और फिर उसके बाद वहां से वो सीधे उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत। देखिए दो पात्र और आए हैं यहाँ पर, अंगद और अंगद कौन है? अंगद बाली पुत्र है। बाली कौन है? बाली जो है वो पहले किष्किंधा का राजा और सुग्रीव के भाई हैं बाली, ये बाली पुत्र है। और जामवंत, जामवंत कौन है? जामवंत है भालुओं के राजा, भल्लूक राजवीर को कहते हैं। ये भालुओं के राजा हैं जामवंत। तो जब हनुमान लंका से उड़ करके और वापस जा रहे थे, जब वो उधर पहुंचे उस पार, तो वहां सभी जो वानर हैं सभी उनका इंतजार कर रहे थे, ठीक है, उनकी प्रतीक्षा में, इसमें नंगद, हनुमान, ठीक है, अंगद और जामवंत हनुमान का इंतजार कर रहे थे। अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का सारा वृत्तांत सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा मैंने उन्हें देखा, बात की, समाचार श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगी। जैसे हनुमान पहुंचे, सबने उन्हें घेर लिया, बताओ क्या हुआ, कैसे? उन्हें संक्षेप में सारी लंका घटनाक्रम बताया और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैं माता सीता से मिला और कहा कि ये समाचार हमें शीघ्र भगवान राम तक पहुंचाना चाहिए, ठीक है, हमें विलंब नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके दिमाग में तो ये बात थी कि 2 महीने का ही समय, जितना जल्दी ये समाचार उन तक पहुंचाऊं और उसके बाद फैसला लिया जाए क्या करना है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो सभी वानर प्रसन्न हो गए और किलकारियां मारने लगे, उछल कूद करने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। अब प्रसन्नता में वानर बहुत प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर कि माता सीता का पता चल गया। रास्ते में वो बहुत उत्पात मचाने लगे, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया, फल को आधा खाया आधा फेंका, ऐसा करके वो किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा पहुंचने के बाद वे सब श्री राम के पास गए। तो वहां के जो राजा, किष्किंधा के राजा सुग्रीव, वो सभी वानरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान राम के पास पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसे रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए, भाव विभोर होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। ठीक है, अब क्या होता है, हनुमान राम पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करके उनको फिर सीता जी का आभूषण दिखाते हैं, जिसको देखते ही जो राम है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, वो बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं, हनुमान से कई प्रश्न पूछने लगते हैं, बताओ सीता कैसी है, ठीक है, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, उनकी हालत कैसी, उनकी दशा कैसी है, कैसे रहती हैं, और तमाम बातें फिर हनुमान ने श्री राम जी को सारी बातें बताई। ठीक है, और उनसे कहा कि भाई जो सीता जी हैं उनका मतलब उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कोई संदेश दिया? उन्होंने कहा हाँ संदेश दिया। माता सीता ने कहा है अगर 2 महीने के अंदर आप वहां नहीं पहुंचे तो दुष्ट राक्षस उन्हें मार डालेगा। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, और वो अत्यंत भाव विवल होकर के हनुमान को गले लगा लेते हैं। भाव विवल का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति को दुख होता है और फिर उस दुख के समन की जानकारी उसको मिल जाए तो व्यक्ति भाव विवल, जैसे अब सीता जी का पता नहीं था तो राम जी सीता जी के शोक में अत्यंत डूबे हुए थे, लेकिन अब हनुमान आ गए, सीता जी की जानकारी दे दी है, तो दुख तो है कि सीता मिली तो नहीं, लेकिन जानकारी मिल गई, खोजने के लिए गए थे, पता चल चुका है, तो राम भाव विवल हो जाते हैं और उसके बाद उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण, समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसलिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग अलग दिशाओं में नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। अब लक्ष्य स्पष्ट था कि लंका पर आक्रमण करना है, तो सुग्रीव ने, ठीक है, सारी व्यवस्था बनाने की कोशिश की कि भाई कैसे लंका पर आक्रमण करना है। और अब
वानरों की इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सारे वानर इकट्ठा हो चुके थे, कोई अलग अलग टोली बनाने की जरूरत नहीं, सारी टोलियां बनी हुई थी, क्योंकि सीता जी के खोज के लिए सब सेनापति के साथ अलग अलग सेनापति बनाए गए थे कि भाई आप लोग इनके साथ जाएंगे, तो सब बना हुआ था, ठीक है। सबका लक्ष्य बस एक था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि हमें लंका पर आक्रमण करना और हमें किस दिशा की ओर कूच करना है, दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में समुद्र है, उसको पार करके हमें जाना है। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी, देर रात तक चर्चा का विषय रही। अब सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की तैयारियां की, ठीक है। योग्यता के अनुसार लोगों को आगे किया गया कि कौन व्यक्ति कैसा है, किस तरह शक्तिशाली है, कितना नीति को, कितना चतुर है, कैसे उसको रखा जाएगा, कैसे उस सेना को संभालेगा, कौन किस सेना को संभालेगा, ऐसे करके, जिसमें हनुमान, जामवंत, ठीक है, और अंगद, नल, नील, सुग्रीव, ये सब लोग थे, ठीक है। देर रात तक यही सब चर्चा चलती थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि समुद्र को पार करना। समुद्र कैसे पार किया जाए, क्योंकि हर एक वानर हनुमान नहीं था जो समुद्र को पार कर जाता उड़कर। तो इस समस्या का विषय समुद्र को पार करना था। तो देर रात तक चर्चा का विषय केवल ये रहा कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। तो इस पाठ में बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।